तो मांगिए। बोले महाराज आपसे प्रार्थना है। क्या? बोले महाराज आप चक्र से अंग प्रत्यंग काटोगे और जहां जहां मेरा मांस गिरे वो गिरा हुआ मांस तांबा बन जाए, और हे प्रभु उसी तांबे से आपकी पूजा का पात्र बने। और आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि तांबे जैसा कोई धातु आपको प्यारी नहीं होगी, और जब भी भक्त तांबे के पात्र में ही आपको भोग लगाएगा तब आप प्रसन्न होंगे, और उसको उसके सुख समृद्धि का वरदान दे करके और अंत में अपने धाम में निवास, अपने धाम में स्थान दोगे। तब से तांबा श्री हरि को प्यारा हो गया, भगवान नारायण को प्यारा हो गया। इसलिए तांबे का पात्र प्रभु अच्छी तरह पसंद करते हैं। कई लोग परेशान होते हैं ना कि महाराज हमारे पास सोने का बर्तन होता तो हम सोने के बर्तन में भगवान का भोग लगाते हैं। तो एक कहता है महाराज चांदी हो जाए तो अच्छा है, तो तीसरा की कहता है महाराज अब तो फूल भी खत्म हो गया, चांदी कहां से आएगा, चांदी का बर्तन, अब तो केवल बस स्टील बचा हुआ है। कुछ दिन बाद स्टील भी खत्म होने वाला है। ऐसे ही परंपरा नष्ट होती रही, ऐसे ही हम आप एकदम दिखावे में जीते रहे तो धीरे धीरे स्टील भी खत्म होगा और वही चाइना वाली प्लेट आएगी, अभी घर घर में पहुंच चुकी है। जो वास्तव में हमको हमारे आपके भीतर हृदय रोग पैदा करती है, उसमें खाना हमारे हृदय के लिए आघात है, उसमें चाय पीना उस कप में हमारे हृदय के लिए आघात है। और महाराज हृदय को मजबूती अगर ज्यादा से ज्यादा चाहते हो, अगर सांस आपका फूलने लगा है तो आप बिल्कुल कुम्हार के कुल्हड़ में कुल्हड़ में पानी पीना शुरू कर दो और उसी में चाय पियो और घड़े में पानी रख करके पियो, हृदय आघात दूर हो जाता है। पुरातन काल की जो भी रीतियां हैं वो एक वैज्ञानिक रीतियां हैं। आज हम आप अनुभव करके ऊंचाई पर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन जितना सामान बना चुके हैं सब सामान विनाश का है, कोई भी उद्धार का नहीं है। हमको आपको लगता है कि हमने बड़ी तरक्की की, हमने शहरों में बड़ा बड़ा घर बना दिया, लेकिन कभी क्या सोचा है कि घर में जितना बड़ा आंगन होता था उतना बड़ा घर बना है, वो आंगन के लिए घर में कहीं जगह ही नहीं है और हम कहते हैं हमने तरक्की कर ली है कि नहीं? जिसकी 10 गुना जमीन हमारे आपके गांव में बिल्कुल फ्री पड़ी है, उतनी जमीन पा करके हम अपने आप को धनवान समझ बैठते हैं कि बड़े धनवान हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि सारी स्थिति बिल्कुल आगामी संस्कृति के चक्कर में, पाश्चात्य संस्कृति के चक्कर में हम आप भारत की विधा, भारत की संस्कृति और भारत का आने वाला सुनहरा भविष्य हो रहे हैं। कैसा राज्य था कि राजा के सामने स्त्री एकत्र आई है, न्याय हो रहा है और कहीं न कहीं से उसकी साड़ी में सांप चला गया और वो डस रहा है बिल्कुल पैरों के बिल्कुल पंजे के ऊपर। और कितनी मर्यादा थी यहाँ की कि उस स्त्री वो मर गई बीच सभा में, राजप्रासाद में, लेकिन उसने साड़ी ऊपर करके नाग को वहां से नहीं हटाया, एकदम लपेटे है, काट रहा है, लेकिन फिर भी लोक लज्जा, ये भारत की प्रतिष्ठा है। और आज हम उस प्रतिष्ठा को खो करके कपड़े छोटे पहनने में ज्यादा आनंद आ रहा है हमको, आपको सभी को। जैसे जैसे कपड़े छोटे होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी आपकी जिंदगी छोटी होती चली जा रही है। कहाँ व्यक्ति 100 वर्षों तक जीता था और आज हमारा आपका 60 वर्षों का 50 वर्षों का भी भरोसा नहीं है कि हम आप जिएंगे कि नहीं जिएंगे। यदि जीवन में कल्याण चाहो तो अब उसी संस्कृति की ओर लौट चले जिससे महापुरुषों ने हमको जीवन दिया था, जिससे महापुरुषों ने हमारे भारत को एक नया भविष्य, नया आयाम दिया था। पुरानी परंपराओं का पालन करें, लौटोगे जरूर लौटोगे। देखो ना फिल्म इंडस्ट्री में नए नए गाने लोग गा गा करके थक गए, अब पुराने वाले में घुस गए।
ऐसे ही तुम भी दौड़ दौड़ के थक जाओगे तो पुराना ढूंढोगे कि वही परंपरा होनी चाहिए। बच नहीं सकते, उद्धार उसी में होना है। तो महाराज तांबे का पात्र भगवान को बहुत प्यारा है। हाँ, गुड़ाकेश ने भगवान से मांगा कि महाराज तांबे के पात्र में आप जो है ये भोग लगाएं, प्रापण करें, ये मेरी अभिलाषा है। भगवान ने वरदान दिया, अब से तांबे के पात्र में मेरा भोग लगेगा तभी मैं स्वीकार करूंगा। प्रेम से बोलिए आनंद गंध सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान वरद ने कहा कि पृथ्वी देवी और कुछ सुनना चाहती हूँ। पृथ्वी मैया ने कहा हाँ भगवान, अभी तो प्रश्नों का अंबार है मेरे पास। महाराज जानने की इच्छा है कि वास्तव में कौन सी मूर्ति पूजा के लिए उत्तम है, किस मूर्ति की स्थापना कराने से व्यक्ति को क्या होता है और कौन सी मूर्ति स्थापना उत्तम है। कैसी मूर्ति की पूजा की जाए। मूर्ति काठ की हो, मूर्ति सोने की हो, मूर्ति चांदी की हो, मूर्ति तांबे की हो, कांस्य की हो, मूर्ति किसकी होनी चाहिए। बड़े सुंदर श्लोक में कथम तिष्ठ सुकाष्ठेषु और शैल मृण्मफतेषु च। महाराज काष्ठ की प्रतिमा या तो फिर शैल प्रतिमा, जो ये पत्थर बड़ा होता है उसमें खोद खोद के बना देते हैं, वो मूर्ति। और फिर कहा कि ताम्र काशे च रौप्ये च। महाराज तांबे की मूर्ति या कांस्य की मूर्ति और या मिट्टी की मूर्ति, इनमें कौन सी मूर्तियां सर्वश्रेष्ठ होती हैं और किस मूर्ति से पूजा का विधान, किस मूर्ति की स्थापना कराए तो व्यक्ति को क्या होता है और फिर पूजा करने से क्या, कौन सी मूर्ति की पूजा करें, मूर्ति कैसी होनी चाहिए। भगवान ने कहा देखो पृथ्वी मैया, मूर्ति तो सोने की हो, चांदी की हो, कांसे की हो, तांबे की हो, मृदा की हो, काष्ठ की हो, किसी की भी मूर्ति हो, लेकिन मूर्ति सुंदर होनी चाहिए। मूर्ति की आंखें ऐसी होनी चाहिए कि जो भक्त देखे तो एकदम लगे ऐसा कि भगवान मुझे देख रहे हैं। मूर्ति का मुखमंडल ऐसा होना चाहिए कि वो मुख को देखकर भक्त को लगे कि हाँ भगवान बोलने वाले हैं। चुनना फर्ज है, ऐसी मूर्ति का चयन करे, वो किसी भी धातु की बनी हो, बाकी उसमें पूरी तरह से भगवान को बुलवाने का जिम्मा भगत का होता है कि नहीं। शरबत में जितना शक्कर डालोगे उतना ही मीठा बन के आएगा। उसी प्रकार महाराज जितने भाव से पूजा करोगे उतने भाव से आपकी मूर्ति में जान आती चली जाएगी, प्राण आता चला जाएगा। और एक दिन आपको ऐसा लगेगा कि अब हम जिसकी पूजा करते थे वो मूर्ति नहीं स्वयं नारायण है। प्रत्यक्ष भगवान आपको नजर आने लगेंगे। तो मूर्ति किसी की भी हो, लेकिन मूर्ति खंडित नहीं होनी चाहिए, अंग भंग नहीं होना चाहिए। भगवान वराह कहते हैं कि मूर्ति अगर अंग भंग हुई तो फिर मूर्ति स्थापना का कोई मतलब नहीं है। भगवान कहते हैं देवी जो काष्ठ मूर्ति की स्थापना करता है वो काष्ठ मूर्ति की स्थापना करने वाला न गच्छति संसारे, संसार में उसका फिर आवागमन नहीं होता। मरने के बाद सीधा मेरे धाम मम लोकम तु गच्छते, मेरे उपलोक में उसका जाना हो जाता है, चला जाता है। जो काष्ठ की मूर्ति बनवाता है, स्थापना करता है और फिर अथवा जो काष्ठ मूर्ति की पूजा करता है।
और अब दूसरा नंबर आया कि शैल मृणमय जेसु च, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जो शैल मूर्ति अर्थात पत्थर में मूर्ति खुदवा कर जो स्थापना करता है, वो उस पत्थर की मूर्ति पर जितने बूंद जल गिरता है उतने हजार वर्षों तक भगवान के लोक में निवास करता है। ऐसा भगवान वाराह पृथ्वी देवी से कहते हैं। और बड़ा सुंदर श्याम तो मम गात्रेस्तु जायते जलमिंदवः, जितना जल मेरे गात पे गिरता है, मेरे शरीर पे गिरता है, वह उतने वर्षों तक मेरे लोक में निवास करता है। भगवान वाराह ने कहा देवी मिट्टी की मूर्ति स्थापना करने का नियम भी बड़ा अद्भुत है। प्राण प्रतिष्ठा करके जो उसकी स्थापना करता है वह नित्य निरंतर जब तक सप्त सागर पर्यंत पृथ्वी है तब तक उससे मेरा कभी वियोग नहीं होता। तांबे की मूर्ति की जो स्थापना करता है वह क्या कहते हैं कि वायु मूर्ति सताधिक्यम अभिषेकम तु यशास्मितः एवं तु ब्राह्मणा सर्वे। तांबे की मूर्ति की स्थापना जो करता है, तांबे को धोने के बाद जो उसका जल होता है उसको चरणामृत लेने से पहले जब ब्राह्मण को विदा करे तो ब्राह्मण का उसी जल से अभिषेक करके विदा करे तो फिर मेरी प्रसन्नता से वह परम पद को प्राप्त होता है। ऐसा भगवान वाराह पृथ्वी देवी को कहते हैं। तांबे की मूर्ति स्नान करा के जो जल हो ब्राह्मण देवता को दक्षिणा दे, उससे पहले उस जल से ब्राह्मण देवता का अभिषेक करे और फिर दक्षिणा दे करके बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके विदा करे, मेरे लोक को प्राप्त होता है। और कांस्य मूर्ति, सूर्य मूर्ति, चंद्र मूर्ति, माता कितनी भी मूर्तियां हैं लेकिन सारी मूर्तियों की स्थापना करने के पहले और बाद में भी इतना याद रखे कि गुरु पूजन न भूलियो, गुरु पूजयेत भक्त्या। मूर्ति स्थापना के पहले और मूर्ति स्थापना के बाद यदि गुरु पूजन न हुआ तो फिर मूर्ति उतनी कल्याणकारी न तो उसके लिए होती है न संसार के जीवों के लिए होती है। और साम सीधे शब्दों में यो गुरुं पूजयेत भक्त्या अविधि दृष्टेन कर्मणा अर्तेनाहं पूजितो नित्यं देवी सत्यं ब्रवीमि ते, देवी सत्यं ब्रवीमि ते। मूर्ति पूजा के बाद, स्थापना के बाद तो पूजा करे लेकिन नित्य गुरु का आशीर्वाद लेता रहे। और जहां गुरु नाराज है, गुरु नाराज हो गया तो फिर वहां तो मेरा जता पता नहीं होता है, फिर तो मूर्ति मात्र पत्थर रह जाती है, मैं वहां विराजमान नहीं होता। न सत्येन तिष्ठामि, वहां फिर सत्य स्वरूप में मैं विराजमान नहीं रहूंगा, वहां तो केवल अहंकार विराजमान रहेगा। भगवान ने गुरु को इतनी बड़ी प्रतिभा जगत में प्रदान की। और जरा सोचो कि बड़ी सुंदर पंक्तियों में हमारे संत कहते हैं, आइए सुंदर दोहे में क्या कह रहे हैं। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरा पार ब्रह्म,
भगवंत मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पारे ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरा देव अलग देव गुरु मेरा देव अलख अभेव गुरु मेरा देव अलग देव गुरु मेरा देव अलख अभेव नित नित पूजा चरण गुरुदेव नित नित पूजा चरण गुरुदेव गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पाद ब्रह्म गुरु भगवंत 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 लंबा मार्ग दूरी घर अब कष्ट रहे भरमार हरि का लंबा मार्ग दूरी घर और कष्ट रहे भरमार और जब सद्गुरु कृपा करे पावे हरि को द्वार जब सद्गुरु कृपा करे पावे हरि को द्वार जिस गुरु ने संसार सागर से मुक्त होने के लिए मूर्ति पूजा जैसा आश्रय दिया है उस गुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए। जिस गुरु ने मुझ जैसे परम तत्व को भक्त के अधीन किया है ऐसे गुरु को भक्त को भूलना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं महाराज मूर्ति पूजा का विरोध तमाम युगों से होता आया है और अब भी हो रहा है। मैंने एक दिन कहा भी था पहले नहीं था चलता है लेकिन अब इतनी विकृतियां हो गई हैं अंदर के कांटे को निकालने के लिए मूर्ति पूजा जरूरी है। अब मूर्ति पूजा से क्या किसी को ब्रह्म मिला है? क्या आप सभी जानते हैं कि कश्मीर में एक गणिका थी। गणिका मतलब वेश्या। कश्मीर में एक वेश्या थी उसका नाम महानंदा था। उसने जीवन में वेश्या होते हुए भी वो बिल्कुल अपने छत पर है, अपने गृह पर रहे, अपने कोठे पर है, सारा कार्य करती है लेकिन भगवान की मूर्ति की उपासना कभी नहीं छोड़ती। और महाराज उस गणिका का हुस्न ऐसा है कि वहां के बड़े बड़े रईस उसके हुस्न के दीवाने रहते हैं। बिल्कुल बार बार पधारते हैं उसके आंगन में सिर्फ उसको देखने के लिए। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। कश्मीर की महानंदा गणिका आप बिल्कुल जानते, आप देखिए पूछिए बुजुर्ग जानते हो।
उस गणिका ने कहा कि मैं बिल्कुल खुलेआम कहती है कि मैं वेश्या हूं और मेरा जो धर्म है मैं निभाऊंगी, लेकिन परम धर्म नहीं छोड़ूंगी, मैं मेरे महादेव को नहीं छोड़ सकती। दुनिया भले मेरी एक झलक पाने को बेताब हो, जब तक मैं नजरों के सामने ना आऊं तब तक लोगों का दिल न भरे, आंखें न भरे। हाँ ठीक है, उनका उनसे भरे भरे, लेकिन मेरा तो तब भरेगा जब मेरा महादेव मेरी ओर देखेगा। महादेव का शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग रखती हूं अपने पास, और महाराज बलिहार जाऊं ऐसी भक्ति पर कि एक दिन वो कश्मीर के किसी ब्राह्मण के यहाँ गए, आचार्य के कहा बाबा मुझे मेरे महादेव का रुद्राभिषेक कराना है, आप मेरे घर पधारेंगे? मुझे मेरे महादेव का रुद्राभिषेक कराना है, क्या आप मेरे आंगन में आएंगे? उस ब्राह्मण के चरणों में बार बार प्रणाम है। ऐसा व्यक्तित्व भगवान हर ब्राह्मण को दे, ऐसा साहस भगवान दुनिया के हर ब्राह्मण को दे। उसने कहा कि जब मेरा महादेव आपके कोठे पर बैठा है तो मुझे आने में क्या आपत्ति है? मैं चलता आऊंगा। आया है, हर सोमवार को वो महानंदा भगवान का अभिषेक करते हैं, ब्राह्मण देवता आते हैं, आनंद में सारा पूजन कराते हैं, अभिषेक करते हैं। और महाराज उसकी भक्ति क्या कहना, उसको लगता है कि मैं सारी जगत के लिए नाची हूं, अब तो मुझे परमात्मा के लिए नाचना है। जगत के लिए नाचते नाचते मैं थक गई हूं, अब मुझे मेरे अपने ईश्वर के लिए नाचना है। और रुद्राभिषेक खत्म हो जाता है, महादेव बिल्कुल सजे पड़े हैं, और उनको देख देख करके बड़े प्रेम से भजन गाती है महादेव के आगे। और कोई कहता है कि तू एक मूर्ति के आगे नाच कैसे लेती है, तो साहब सीधे शब्दों में कहती है कि जो सारंगी बज रही है ना, ये सारंगी कोई कुछ और नहीं, ये मेरी सांस है जो मेरे महादेव के लिए बज रही है। ये जो तबला बज रहा है ना, ये तबला नहीं है, ये मेरे दिल की धड़कन है, धक 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 धक, वो उसका संगीत बज रहा है, उस संगीत में महादेव के लिए नाचती हूँ। सांस सूर है सारंगी के, और दिल तबले की थाप। सांस सूर है सारंगी के, और दिल तबले की थाप। और पाप पुण्य पाजेब है मेरे, पाप पुण्य पाजेब है मेरे, नाचूं देखो आप। पाप पुण्य के घुंघरू ले पाजेब लेकर के मैं नाच रही हूं। एक तरफ मेरे पांव में पुण्य बंधा हुआ है आपकी भक्ति का, और एक तरफ वेश्या धर्म बंधा हुआ है, वो पाप का। ये पाप और पुण्य के दो पाजेब मैंने पहले वो बांध रखे हैं। महादेव तेरे लिए नाचती हूं तो देख, मुझे देख। और महाराज नाचते नाचते इतना नाचती थी कि उसके पांव के घुंघरू टूट कर बिखर जाते थे। वेश्यालय में जितने भी लोग होते थे, जितनी भी गणिकाएं होती थी, सब दौड़ दौड़ करके उसके समीप मानो हिमालय कांप रहा। नाचते नाचते बिल्कुल ये खंजर, ये पैर देखो ना, खून बहता है पैरों में, एकदम खून की धारा बह निकलती थी। वहां की सेविकाएं पोछा उठाती थी और साफ करती रहती। मैं दुनिया के लिए बड़ा नाची हूं, अब मुझे मेरे महादेव के लिए नाचना। और बड़ी सुंदर पंक्ति में
मैं तो नाचूं, मैं तो नाचूं तज के लाज, मैं तो नाचूं तज के लाज, हे शंकर त्रिपुरारी। मैं तो नाचूं तज घरे लाज, ओ शंकर त्रिपुरारी। त्रिपुरारी मेरे कंसारी, त्रिपुरारी मेरे कंसारी। मैं तो नाचूं, मैं तो नाचूं तज के लाज, मैं तो नाचूं तज के लाज, वो शंकर त्रिपुरारी। मैं तो नाचूं तज के लाज, वो शंकर त्रिपुरारी। मैं तो नाचूं तज के लाज, वो शंकर त्रिपुरारी। त्रिपुरारी मेरे कंसारी, त्रिपुरारी मेरे कंसारी। मन त्रिपुरारी मेरे कंसारी, त्रिपुरारी मेरे कंसारी। नाचू निरखो आप, अरे नाचू निरखो आप, ये शंकर त्रिपुरारी। मैं तो नाचू निरखो आप, ये शंकर त्रिपुरारी। मैं तो नाचू निरखो आप, ये शंकर त्रिपुरारी। मैं तो बम बम भोले, हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की। शंकर की मैं शंकर मेरा, करके मैं शंकर मेरा, शंकर की मैं शंकर मेरा। करके मैं शंकर मेरा, हर शय में तू कंकर तेरा, हर शय में तू, शंकर मेरा, हर शय में तू कंकर तेरा। हर से मेरो शंकर तेरा। बस तेरे दर्श की आस, बस तेरे दर्श की आस, हे शंकर त्रिपुरारी। बस तेरे दर्श की आस, हे शंकर त्रिपुरारी। मैं नाचूं तज के लाज, हे शंकर त्रिपुरारी। मैं नाचूं तज के लाज, शंकर त्रिपुरारी। त्रिपुरारी मेरे कंसारी, त्रिपुरारी मेरे कंसारी, त्रिपुरारी मेरे कंसारी, त्रिपुरारी मेरे कंसारी। मैं तो नाचूं तज के लाज, वो शंकर त्रिपुरारी। मैं तो नाचूं तज के लाज, शंकर
तेरे द्वार खड़े हैं, आशा के द्वार खड़े हैं, अरे माँ तेरे द्वार खड़े हैं, माँ के तेरे द्वार खड़े हैं। गौरीपति महाराज जय हो, गौरीपति महाराज शंकर त्रिपुरारी, गौरीपति महाराज शंकर त्रिपुरारी। मैं तो नाचू तज के लाल शंकर त्रिपुरारी, मैं तो नाचू तज के लाल नाचू तज के लाल शंकर त्रिपुरारी। बोलिए शंकर भगवान की। हर हर महादेव। बही जटा से गंगा धारा, बही जटा से गंगा धारा, बही जटा से गंगा धारा, बही अपराधी को पार उतारा, अपराधी को पार उतारा, प्रभु अधमन को पार उतारा, आखिर मुझ पे हो क्यों नाराज, जय हो मुझ पे हो क्यों नाराज।